मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। दिसंबर की ठंडी सुबह के 7 बज रहे थे। गलन और ठंडी हवा की परवाह किए बिना सुनीता कमरे का दरवाजा खोल बालकनी में निकल गई थी। कल के धुले सारे कपड़ों को छू छू कर देखा तो सब में सिमसिमाहट बाकी थी। एक एक करके वो सारे कपड़ों को पलटने लगी। मन ही मन वो सोच रही थी कि सूरज की कुछ किरणें अगर इन पर पड़ जाएंगी तो ये कपड़े सूख जाएंगे। इन्हें हटाकर आज के धुले कपड़ों को फैलाने की जगह बन जाएगी। इतने में देवरानी अनामिका हाथ में 2 कप चाय लेकर आ गई। कप पकड़ाते हुए उदास स्वर में अनामिका बोली, दीदी, पापाजी की आज की हालत देखकर डर ही लग रहा है। ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनीता ने उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत रखो, हमने उनकी सेवा में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने मुंह में चाय का कप लगाया ही था कि पापाजी के कमरे से चीख पुकार सुनकर उधर की ओर भागी। वहां जाकर देखा तो उनके पिता तुल्य ससुर रामाशीष जी अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। जिस अनहोनी की आशंका से उनका पूरा परिवार 2 दिन पहले से ही उनके पास इकट्ठा हो चुका था, वो घटित हो चुका था। रामाशीष जी अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे। रामाशीष जी पिछले 6 महीनों से लगातार बीमार चल रहे थे और इन 6 महीने के बीच में उन्हें 5 बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इस बार भर्ती करने के बाद भी उनकी हालत में जब किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रखकर उनकी सेवा करने की सलाह दी। तभी से किसी अनहोनी की आशंका से उनके 4 बच्चे उनके पास इकट्ठे हो गए थे। सच ही कहा गया है कि घर में यदि कोई एक बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल में पूरा घर बीमार होने लगता है। रामाशीष जी के बार बार अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उनके बेटे बहू की भी दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त हो गई थी। पहले का जमाना सही था, संयुक्त परिवार हुआ करता था। घर का कोई सदस्य बिस्तर पर भी पड़ जाता था तो कब और कैसे उसकी सेवा टहल हो जाया करती थी किसी को एहसास तक नहीं होता था। पर आज तो रोजी रोटी के जुगाड़ में परिवार विभाजित होकर अलग अलग स्थानों पर रहकर गुजर बसर करने को मजबूर हो गया है। ऐसी स्थिति में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामाशीष जी के भी दोनों बेटे अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और दिल्ली और गुरुग्राम में फ्लैट लेकर रहते थे। मां की मृत्यु के बाद रामाशीष जी को भी बेटों ने आग्रह करके अपने पास बुला लिया था। बनारस के अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर उठा रामाशीष जी अपनी मर्जी अनुसार कभी बड़े बेटे के यहाँ दिल्ली तो कभी छोटे बेटे के यहाँ गुरुग्राम चले जाया करते थे। जब उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो उस समय वे छोटे बेटे के पास गुरुग्राम में थे, अतः वहीं के एक मशहूर अस्पताल में भर्ती कर उनके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उनकी बीमारी के 6 महीने की अवधि में उनके बेटे बहुओं की संपूर्ण दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी। घर, अस्पताल, बच्चों की पढ़ाई और ऑफिस के बीच सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो गया था। पर उनके बेटे बहू बड़े धैर्य के साथ इस परिस्थिति से सामंजस्य बैठा रहे थे। बहुएं बारी बारी से सुबह घर का काम जल्दी निपटा कर अस्पताल पहुंच जाती थीं और शाम को उनके पति ऑफिस से आने के बाद रात में पिता के साथ अस्पताल में रुकते थे। सुनीता चूंकि दिल्ली में रहती थी और उसके पति का ऑफिस भी दिल्ली में था, लिहाजा उन्हें दिल्ली से गुरुग्राम पिता के पास आने के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती थी। यह कहने की बात नहीं है कि इस अवधि में बेटे बहू शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही रूप से धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। रामाशीष जी के न रहने की खबर सुनते ही अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे। रिश्तेदारों को भी फोन के द्वारा इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई। आसपास के शहरों में रहने वाले रिश्तेदार भी 2-3 घंटों के अंतराल में पहुंच गए और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई।
12 बजते बजते घर के सदस्य रामाशीष जी के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। उन्हें अंतिम विदाई देकर भारी मन से सुनीता और अनामिका घर में दाखिल हुई तो दुख में शरीक होने अलीगढ़ से आए ताई जी और बुआ जी ने मोर्चा संभाला। बहू, अब तुम लोग बैठना मत, पूरे घर की धुलाई करनी है तुम लोगों को। ठीक है ताई जी, राधा आती ही होगी, धुलवा देती हूँ पूरा घर उससे, अनामिका ने कहा तो ताई सास बोल पड़ी, अरे नहीं बहू, घर की धुलाई बहुएं ही करती हैं, कामवालियां नहीं करेंगी आज यह काम। अनामिका ने प्रश्नवाचक निगाह से जेठानी सुनीता की ओर देखा तो उसने इशारे से ताई सास की बात मान लेने को कहा और बोली, तू बाल्टी में पानी ला और मग से डालती जा, मैं वाइपर से पानी खींचती जाती हूँ। अनामिका का थका हारा शरीर जवाब दे रहा था। रुआसी होकर सुनीता से बोली, ये क्या है दीदी, अगर घर राधा धो देगी तो क्या बिगड़ जाएगा, रोज तो वही झाड़ती है घर। सुनीता ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, चुपचाप ये लोग जो कहती जा रही हैं करती चलो, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा बिना मतलब। सुबह से ही घर के बच्चे बड़े किसी के मुंह में पानी का घूंट तक नहीं गया था। घर के बच्चों को तो अनामिका की सहेली वनिता ने अपने घर ले जाकर नाश्ता करा दिया था, पर अनामिका और सुनीता ने तो पानी की बूंद तक नहीं डाली थी मुंह में। उनकी मानसिक और शारीरिक दशा की परवाह किए बिना उपस्थित बुजुर्ग महिलाएं उन्हें विधि विधान बताने की होड़ में लग गईं। बहू, घर धुलने के बाद तुम लोग बारी बारी से नहा लो। हाँ, ध्यान रखना, पहले बड़ी बहू नहाएगी उसके बाद छोटी। आज से 13 दिन तक तुम लोग साबुन शैम्पू नहीं लगाना और न ही सिंदूर लगाना, ऐसा करने से दोष होता है। 13 दिन तक बेटे बहुओं को दिन में केवल फलाहार खाना होगा और रात में दाल चावल और उबली सब्जी। ध्यान रखना है कि 13 दिन तक कुछ भी छौंकना नहीं है। दूध, दही और पूरी पराठे खाना भी पूरी तरह वर्जित है। इन 13 दिनों तक इन चीजों का सेवन करना दोष माना जाता है। आज घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया जा सकता है, अतः तुम लोगों को अपना भोजन बनाने के लिए घर के बाहर कहीं चूल्हा जलाना पड़ेगा और वहाँ जो खाना बनेगा वो केवल बेटे बहू ही खाएंगे और कोई नहीं खा सकता। तभी तक बुजुर्गों की बात धैर्य से सुन रही सुनीता बोल पड़ी, ताई जी, चूल्हा घर में नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा? यह गांव नहीं, गुरुग्राम है, हम बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। यहाँ घरों के आगे पीछे अहाता नहीं है जहाँ हम चूल्हा जला सकें। यहाँ अपने फ्लैट के बाहर जूते चप्पल रखने की भी इजाजत नहीं होती। ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की तो सोसाइटी वाले नोटिस थमा देंगे। अरे ऐसे कैसे नोटिस थमा देंगे? मरना जीना किसी एक के यहाँ की बात थोड़े ही होती है। आज हमारे यहाँ है, कल किसी और के यहाँ, तो क्या सोसाइटी के डर से कर्मकांड छोड़ देंगे हम? ताई जी काफी रुष्ट होते हुए बोली तो सुनीता ने उन्हें समझाते हुए कहा, ताई जी, सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, उन्हें हमें मानना ही पड़ता है। जो होना है घर के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं। और अगर आप चाहती हैं कि चूल्हा न जले तो हम नहीं जलाएंगे, बाजार से फल मंगा लेते हैं, वही खा लेंगे हम सब। हम सब क्यों? बेटी, दामाद और बच्चों के खाने पीने में कोई दोष नहीं होता है, वे सब कुछ खा पी सकते। उन्हें क्यों फल खिला कर रखोगी? बुआजी ने अपना ज्ञान प्रकट किया। बुआजी, एक तरफ कहा जा रहा है कि घर में चूल्हा नहीं जलाना है, दूसरी तरफ सबको फल ही खिलाकर नहीं रखना है। आखिर हम करें तो क्या? सुनीता का सर भना गया। भाई, हमारे यहाँ तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहाँ से बन बनकर इतना खाना आ जाता है कि घर वालों को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। बुआजी को कुछ समझ में नहीं आया तो अपना सर झटकते हुए बोली, बुआ, यह हमारा गांव नहीं है। यहाँ आसपास हमारा कौन सा रिश्तेदार है जो इतने सारे लोगों का खाना बना कर दे जाएगा? और जहाँ तक पड़ोसियों की बात है तो यहाँ यह सब नहीं चलता है। यहाँ हर औरत कामकाजी है, वो अपने घर का ही खाना बना ले, यही बहुत है।
सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिलाएं आपस में बातें बनाने लगीं। नंद रश्मि ने सुनीता को किनारे बुलाकर कहा, भाभी आप पहले जाकर नहाइए और कुछ खाइए। आप शुगर की मरीज हैं, ज्यादा देर तक बिना खाए रहने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आगे क्या और कैसे करना है बाद में सोचते हैं। सुनीता और अनामिका बारी बारी से नहा कर आ गईं। तब तक अनामिका के बगल में रहने वाली उसकी सहेली केतली में चाय और कप लेकर आ गई। कप में चाय उड़ेलते हुए बोली, पहले तुम लोग चाय पी लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कप की ओर बढ़ता सुनीता का हाथ अचानक ताई जी की आवाज सुनकर रुक गया। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? तभी बताया था न कि दूध दही का प्रयोग 13 दिन तक नहीं करना है तुम लोगों को। काली चाय पीनी है तुम लोगों को, दूध वाली चाय नहीं पी सकती तुम लोग। हाँ, बेटी दामाद को पीने में कोई दोष नहीं होता, वे पी सकते हैं। एक तो महीनों की भाग दौड़ से थका हारा शरीर, ऊपर से पिता तुल्य ससुर जी के गुजरने का दुख और सुबह से भूख प्यास को दबाए सुनीता और अनामिका बुजुर्ग महिलाओं के बेसिर पैर के कर्मकांडों को सुन सुनकर अंदर ही अंदर कुर्ती जा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद को सहज रखने की भरसक कोशिश कर रही थी। भाभीयों के सामने से चाय का कप हटता देख नंद रश्मि से नहीं रहा गया। अपनी ताई और बुआ के पास जाकर बोली, ताई जी, बुआ जी, क्या बेटा बहू होना कोई गुनाह है? क्या आज पापा नहीं रहे तो इसमें भैया या भाभी लोगों का कोई दोष है? उन्होंने कोई गुनाह किया है? उनके खाने पीने पर क्यों इतनी पाबंदियां बता रही हैं आप लोग? आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं है इस बात का कि पिछले 6 महीने में पापा की देखभाल में इन लोगों ने अपना कितना स्वास्थ्य गंवा दिया है? किस युग में जी रही हैं आप लोग? पर आज के समय में इन बातों को लागू करने का न ही कोई तुक दिखता है, न आज की परिस्थितियां हैं उन बातों को निभाने की। भतीजी की बातें बुआजी को पसंद नहीं आई। बोली, सुन रश्मि, 4 अक्षर पढ़ लेने से तुम लोगों का तो दिमाग ही बदल गया है। सदियों से चली आ रही परंपराओं पर ही उंगली उठाने लग गई हो तुम लोग। अरे अगर परंपराएं बनी हैं तो उनके पीछे कोई कारण तो होगा ना। कौन से कारण हैं यही तो मैं जानना चाहती हूँ। हर टेक से पूछती हूँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता। बस रट्टू तोता जैसा कि ऐसा करना दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए ही सबकी जबान पर रटा रहता है। पर क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बताइए बुआजी की ये परंपराएं क्यों बनी हैं? क्यों करना चाहिए हमें यह सब? आप लोग अगर अपने तर्क से मेरे प्रश्नों को संतुष्ट कर दीजिए तो मैं नहीं कहूँगी। क्यों घर की बहुओं को ही घर धुलना चाहिए? अगर कामवाली घर धुल देगी तो क्या हो जाएगा? बहुओं को बड़े छोटे के क्रम में क्यों नहाना चाहिए? साबुन शैम्पू लगाकर नहा लेने से क्या अनर्थ हो जाएगा? दूध वाली चाय पी लेने से कौन सा अनिष्ट हो जाएगा? घर में आज चूल्हा जल जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा? छोटे छोटे बच्चे अपनी भूख दबाए बैठे हैं, क्या हम उनका पेट भरने के लिए औरों का मुंह ताकते रहें कि कोई ला कर दे तो हमारे बच्चों का पेट भर जाए? और आप लोग यह क्या नियम बता रही हैं कि बेटी दामाद कुछ भी खा पी सकते हैं, उनके खाने पीने में कोई दोष नहीं है? क्या बेटी दामाद को पिता के जाने का दुख नहीं होता कि वे जो चाहे करें और बेटे बहू अपराधी की तरह 13 दिन तक सजा काटे? रश्मि के तर्कों का कोई जवाब नहीं था किसी के पास। तुम पढ़े लिखों को हम अनपढ़ गवारों की बातें दकियानूसी लगे तो लगे, पर हमें जो सही लगता है हमने बता दिया। हम तो बस इतना जानते हैं कि मृत आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सब जरूरी है। पर तुम लोगों का जो जी चाहे करो, कहकर ताई जी और बुआ जी रजाई ओढ़ कर सो गईं। माहौल बिगड़ता देख सुनीता ने रश्मि को समझाते हुए कहा, रश्मि इसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है। जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों की तो बात है, निभा लेंगे जितना निभा सकेंगे। तुम हमारे लिए परेशान मत हो, यही तो त्रासदी है भाभी हम लोगों की।
हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन परंपराओं से सहमत न होते हुए भी कुछ ही दिन की तो बात है सोचकर निभाते चले जा रहे हैं। अगर हम साहस नहीं करेंगे इन्हें तोड़ने की शुरुआत आखिर कौन करेगा? रश्मि बोली, अच्छा अभी यह बहस करने का समय नहीं है, तभी चलो यहाँ से। भैया लोगों को आने दो, फिर बैठकर समस्याओं का निदान करते हैं कि क्या और कैसे करना है, सुनीता ने बात बदलते हुए कहा। 5 बजते बजते घर के पुरुष सदस्य अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। ताईजी और बुआजी की चलती तो वे उन्हें बाहर ही नहाए बिना घर में प्रवेश नहीं करने देती, मगर कोई गुंजाइश न देखकर चुपचाप बैठी रहीं। शाम हो आई थी। बच्चे अपनी अपनी माँ के इर्द गिर्द कुछ खाने की इच्छा जताते हुए घूम रहे थे। सुनीता और अनामिका असमंजस की स्थिति में पड़ी हुई थीं। चूल्हा जलाने की इजाजत है नहीं और छोटे बड़े सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं और वे लाचार थी कि करें तो क्या करें। महानगरीय जीवन में सदियों पुरानी परंपराओं के साथ तालमेल बैठा पाना और उसे निभा पाना किसी हाल में संभव नहीं हो पा रहा था। इस समय गांव में होती तो अब तक सचमुच अड़ोस पड़ोस और आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ से इतना कुछ बनकर आ गया होता कि उन्हें किसी के खाने की कोई चिंता न रहती और अपने लोगों का उबला खाना वे बना लेती कैसे भी। सुनीता और अनामिका को स्वयं ही निर्णय लेना होता तो वे परिस्थितियों के अनुसार परंपराओं से हटकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेती, मगर जब घर में बुजुर्ग महिलाएं उपस्थित थीं और परंपराओं को मानने का दबाव बना रही थीं तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। पुरुष सदस्यों के आने के बाद मिलजुल कर स्थान, परिस्थिति और परंपराओं के बीच तालमेल बैठाते हुए उन सब ने यही निर्णय लिया कि बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं जहां तक संभव हो उसका पालन करने की कोशिश कर ली जाए ताकि अपने मन में किसी तरह का पश्चाताप न रह जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि चूंकि विधान के अनुसार बेटे बहुओं को उबला भोजन करना चाहिए और वो खाना घर के अन्य सदस्यों को नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी दशा में बाकी सब के लिए होटल से खाना मंगा दिया जाए और सादा खाना किचन में ही बना लिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बात गले तो नहीं उतर रही थी, पर कोई अन्य विकल्प न देखकर बुआ और ताईजी ने भी बेमन से ही अपनी सहमति दे दी। दिन भर के भूखे सुनीता और अनामिका के पति और उनके बच्चे जब रात को ताईजी के बताए विधान के अनुसार जमीन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने बैठे तो उन्हें अपने सामने परोसा उबला खाना किसी व्यंजन से कम नहीं दिख रहा था। सुनीता के बेटे ने पूछा, माँ रोटी नहीं है क्या? बुआजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी 13 दिन तक तुम लोग रोटी नहीं खा सकते हो। लेकिन क्यों बुआ दादी, मैं तो चावल खाता ही नहीं हूँ। बेटा दोष होता है, दोष होता है। भला रोटी खाने में कैसा दोष? रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, वो तुम अभी नहीं समझोगे। ये बातें तुम्हें बड़े होने पर समझ में आएगी, तभी खा लो खाना चुपचाप। बड़े होकर भी कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, बस लकीर के फकीर की तरह लकीर पीटते चलोगे तुम भी। बुआ से अब तक नाराज बैठी रश्मि उन्हें घूरते हुए बोली। सच ने पहला कौर उठाया ही था कि ताईजी की आवाज आए, आज तुम लोग एक बार में थाली में जितना ले लोगे उतना ही खा सकते हो, दोबारा कुछ नहीं ले सकते। ताईजी की बात सुनते ही सबका बड़ा हुआ हाथ रुक गया तो भूख से परेशान अपने अपने पति और बच्चों को देख सुनीता और अनामिका के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, हद है अंधविश्वास की। देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ गुजरी थी तब तुम्हारे पापा जीवित थे, उन्हें प्रत्येक विधि विधान की जानकारी थी, इसलिए हम निश्चिंत थे और उसने विधि पूर्वक सारे कर्मकांड पूरे किए थे तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति के लिए। पर आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें उन सारे कर्मकांडों के बारे में बता दें जो तुम लोग करोगे अपने पिता को बैकुंठ धाम में शांति पूर्वक स्थापित करने के लिए। ताईजी हिदायत देती हुई बोली। बताइए ताईजी, क्या क्या करना होगा हमें? सुनीता के पति ने ताईजी को अपने बगल में बैठने की जगह देते हुए कहा। बेटा,
विधि के अनुसार तो जो बेटा मुखाग्नि देता है उसे उसी दिन पीपल के पेड़ पर एक घट बांधना चाहिए। उसके बाद रोज सुबह शाम उसी वृक्ष के नीचे स्नान करके घट में पानी भरना होता है। पर यहाँ आज यह नहीं कर पाए हो तो कल सुबह सुबह ही तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। फिर आज के 10वें दिन बेटे और पोतों के बाल बनवाए जाएंगे और महापात्र को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर खुश करना होगा। 13 दिन ब्रह्मभोज कराना होगा और 16 पंडितों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करना होगा। ताईजी बोली, ये सब करने से क्या फायदा मिलेगा ताईजी? पापा को वापस ला देंगे ये पंडित लोग। सुबह से खार खाई बैठी रश्मि फिर से बोल ही पड़ी। तू तो चुप ही कर रश्मि। पढ़ लिख लेने का मतलब यह नहीं होता है कि सारी पुरानी मान्यताओं का महत्व मानने से इनकार करने लग जाए। तेरे पापा की जरूरत की हर चीज अगर ब्राह्मण को दान में दी जाएगी तो वो स्वर्ण में तेरे पिता को ही मिलेगी। किसी चीज के लिए उनकी आत्मा भटकेगी नहीं। कब आएंगी आप लोग इन अंधविश्वासों से बाहर ताईजी? इतने ही सिद्ध होते हैं ब्राह्मण और इतनी ही शक्ति है उनके अंदर। तो जब पापा दर्द से तड़प रहे थे तब किसी ब्राह्मण के पास उन्हें ले जाने की सलाह क्यों नहीं देती थी आप लोग? तब तो फोन करके यही पूछा करती थी कि किस डॉक्टर को दिखा रहे हो। ताईजी, मेरी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि इन ब्राह्मणों के अंदर सारी शक्तियाँ किसी इंसान के खत्म हो जाने के बाद ही क्यों आती हैं कि यहाँ उन्हें दान दो और वे अपनी शक्ति से ऊपर पहुँचा देंगे मृत आत्मा के पास। रश्मि की बात सुनकर सुनीता और अनामिका तो मंद मंद मुस्कुराने लगी, पर ताईजी और बुआजी नाराज हो गईं। रात को किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ पिता को खोने का दुख और बेचैनी थी तो दूसरी तरफ तमाम कर्मकांडों से निपटने की व्यवस्था की चिंता हो रही थी। 13 दिन तक ऑफिस और स्कूल जाना भी वर्जित था। सब ने बैठ कर खर्चों का बजट बनाया तो कुल खर्चे लाख रुपए के ऊपर जाता देख सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुनीता के पति ने सबको धैर्य बंधाते हुए कहा, अब जो करना है सो करना ही है, चाहे जैसे भी। मेरा एक फिक्स डिपॉजिट है, उसे मैं तोड़ दूंगा तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसकी चिंता न करो, पर यह सोचो कि तब यह घट कहाँ बांधेंगे? छोटे भाई ने हैरानी से कहा, भैया जरूरी है यह सब करना? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यह सब बेसिर पैर की बातें हैं। छोटे, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे यह जानते हुए भी कि ये अर्थहीन है हमें करना ही पड़ता है। ये कर्मकांड जैसी अनेक मान्यताएं उनमें से ही एक हैं। यही तो हमारी त्रासदी है भाई कि हम सब पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह समझ तो चुके हैं कि ये कर्मकांड, मृत्यु भोज और ब्राह्मणों का दान दक्षिणा सब कुछ छलावा है, फिजूल की बातें हैं, पर फिर भी हम इन्हें ढोए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हम पर उंगली न उठा सके। इस बार रामाशीष जी के दामाद ने अपने मन की बात कही। उसके बाद सब कुछ जानते समझते हुए और दिल से सहमत न हुए बिना भी लाखों करोड़ों लोगों की तरह रामाशीष जी के बेटे बहू भी बने बनाए ढर्रे पर चल पड़े और परिस्थिति के अनुसार क्रियाकलापों में तोड़ मरोड़ कर कर्मकांड निपटाने की तैयारी में जुट गए। दूसरे दिन घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पीपल का वृक्ष तलाश कर उसमें घट बांध दिया गया और रोज सुबह ठंड को झेलते हुए वहां जाकर अपने ऊपर ठंडे पानी के छींटे डालकर यह मानते हुए कि स्नान कर लिया। घट में पानी डालकर आने का कार्यक्रम चलता रहा। इससे उनके पिता को किसी प्रकार की सुविधा या शांति मिली स्वर्ग में, यह तो वे आज तक नहीं जान पाए। मगर ठंड लगने से सुनीता के पति को तेज बुखार जरूर आ गया। बुआजी और ताईजी ने कहा कि चूंकि रामाशीष जी का पूरा जीवन बनारस में ही व्यतीत हुआ था, इसलिए अंतिम कार्य 13 को बनारस से ही संपन्न कराया जाए, जिसमें ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में चारपाई, बिस्तर, कपड़े, चप्पलें, राशन और वो हर वस्तु जो रामाशीष जी को पसंद थी या उनके जीवन काल में उनके लिए उपयोगी थी,
देकर संतुष्ट करके विदा किया जाए तो ये सारी वस्तुएं स्वर्ग में रामाशीष जी को ही मिलेंगी और उनकी आत्मा को असीम शांति मिलेगी। कोई उन पर उंगली न उठा सके और उनके सुपुत्र होने पर शक न कर सके। इस भय से रामाशीष जी के बेटे पंडितों और बड़ों द्वारा कही बातों का निर्विरोध पालन करते चले जा रहे थे। 13वें दिन बनारस में उनके घर पर सुबह से ही रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। बेटे सुबह से ही पंडित के निर्देशानुसार मंदिर, नदी के घाट और घर के आंगन में विधि विधान और कर्मकांड संपन्न कराने में लगे रहे। बहुएं और बेटी दामाद हर आने जाने वाले के आवभगत में कोई कमी न रह जाए यह ख्याल करते रहे। रामाशीष जी के बेटे बहू और बेटी दामाद चूंकि पढ़े लिखे और सही समझ रखने वाले थे, इसलिए उनका यह मानना था कि दान गरीब और जरूरतमंद को देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आसपास के स्थानों से गरीब और लाचार स्त्री पुरुष और बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें सम्मान पूर्वक भरपेट भोजन कराकर एक एक कंबल दान में दिया। कड़ाके की सर्दी भरपेट गरम गरम खाना खाकर और गरम कंबल पाकर वे इतने खुश हुए कि जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विधि विधान पूरा करते करते सुबह से दोपहर हो गई। 16 ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया गया और मुख्य ब्राह्मण को चारपाई, बिस्तर, कपड़े, चप्पलें, राशन, सब्जी, छाता, छड़ी आदि तमाम वस्तुओं के साथ सोने का तार भी दान में दिया गया। घर में प्रत्येक सदस्यों ने कुछ न कुछ नगद उनके चरणों में अर्पित कर उनके चरण स्पर्श किए और उनके प्रति अपनी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ब्राह्मण को विदा करते वक्त उनके चेहरे पर असंतोष का भाव देखकर बड़े बेटे ने कारण जानना चाहा तो नाखुश होते हुए उन्होंने कहा, इस बार आपके यहाँ से दान दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हुआ। पहले इससे ज्यादा मात्रा में दक्षिणा मिला करती था। मुझे इस घर से बुजुर्गों की इच्छानुसार जिन ब्राह्मणों को खुश करके अपने पिता को तारने के प्रयत्न में बच्चों ने अपना कीमती समय और लाखों रुपए समय बिना सोचे समझे खर्च कर डाला, वे इस तरह मुंह बना कर चले गए। यह देख कर सबका मुंह उतर गया। शाम को बाजार की तरफ से वापस आकर रामाशीष जी के घर के बुजुर्ग चौकीदार को सुनीता के पति के कान में कुछ कहते देखकर सभी उत्सुकतावश उनके पास इकट्ठे हो गए तो चौकीदार ने बताया कि उसने अपनी आंखों से उन ब्राह्मणों को दान में मिली सामग्रियों को दुकानों पर बेचकर बदले में पैसे लेकर जाते हुए देखा है। जानते समझते भी हम सब मक्खियां निगलते रहेंगे और हमें अंधविश्वास की आग में झोंक झोंक कर ये पंडित उसकी आग में अपनी रोटी सेंकते रहेंगे। हम पढ़े लिखे होकर भी गलत परंपराओं का त्याग कर देने का साहस करने के बजाय कर देने में हर्ज ही क्या है जैसी सोच के साथ अंधविश्वासों को बढ़ावा देते रहेंगे तो हमारे जैसा दया का पात्र कोई और हो नहीं सकता। आखिर बदल पाने का साहस कब कर पाएंगे हम? मन ही मन ऐसा सोचते हुए सब चुपचाप वापसी की तैयारी में लग गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।